हाँ जी, एक नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और यहाँ से अब हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हम केदारनाथ बद्रीनाथ जी के लिए। और मैं आपको पूरा समझाता रहूँगा, पूरा दिखाता रहूँगा किस तरीके से हम पहुँचते हैं। देखो, मैंने पहले आके हरिद्वार में स्टे किया है, ठीक है। आप हरिद्वार में आ जाएं, स्टे करें और नेक्स्ट मॉर्निंग आप निकले पहले केदारनाथ जी के लिए। अब केदारनाथ जी ऐसा नहीं कि आप हरिद्वार से सीधा पहुँच जाओगे केदारनाथ। पहले बीच में सीतापुर फाटा या एक दो जगह और हैं, जैसे गुप्त काशी वगैरह हो गया, आपको वहाँ रुकना होगा। वहाँ से फिर आपके लिए बेहतर रहेगा आप वहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग चाहे ट्रैक से जाएं, चाहे पालकी घोड़ा जो भी लेकर के जाएं, आप ऐसे वहाँ पहुँचें। फिर केदारनाथ में जाकर के आप रुकें, स्टे करें, इवनिंग आरती देखें, फिर वापस उस जगह पर आएँ जहाँ से आपने सीतापुर फाटा वगैरह, जहाँ से आपने केदारनाथ के लिए अपनी चढ़ाई वगैरह या घोड़े वगैरह से आप गए थे, फिर आप वहाँ से छोड़ के जाएँ बद्रीनाथ के लिए। सो देखो, अभी हरिद्वार है। अब हरिद्वार से क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं अपना आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी आप सामने सारा देख रहे हो ना। अब यहाँ से हम जाएंगे जहाँ पर भी हमारा होटल स्टे है, वहाँ पर हम रुकेंगे। और अगर हो सका तो हम, कौन सा मंदिर बोला है आपने? त्रिगुण नारायण। हाँ, और पार्वती का जहाँ विवाह हुआ था। अच्छा, एक मंदिर है वो त्रिगुण नारायण करके है, जहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो वहाँ के भी हम दर्शन कराने की आपको कोशिश करेंगे। अब बीच में एक जगह हमने स्टॉप लिया है। स्टॉप इसलिए लिया है कि जब आप यात्रा पे जाते हैं उत्तराखंड में, केदारनाथ जी की यात्रा पे जाएं, बद्रीनाथ जी की यात्रा पे जाएं या चार धाम की यात्रा पे जाएं आप, तो आपको ना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और बीच में कि इनका कोई किया आता है, गवर्नमेंट का कुछ आता है, चौकी टाइप से बना हुआ लग रहा है मेरे को। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह की डिटेल्स देनी होती हैं और ये दिखाना होता है कि हाँ, हमने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो हम आगे जा रहे हैं। देखिए, ये है चेक पोस्ट, जो इनकी चेक पोस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है, डिटेल्स देनी होती है, कितने बंदे जा रहे हैं आगे यात्रा करने के लिए। तो अब हमने एक ब्रेक लिया रास्ते में और अब हम पहुँच गए देवप्रयाग। अब मैं आपको दिखाता हूँ रोड पे से हम कितना नीचे जा रहे हैं। ये देखो, ये रोड है और यहाँ से रास्ता जाता है नीचे जाने का, और नीचे जाके आता है देवप्रयाग। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं जो उतर उतर के नीचे जाना पड़ता है। उतरने में तो ठीक है, फटाफट उतरते जा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नहीं वापस चढ़ के ऊपर भी जाना होगा हमें भी। देखो, इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं जो उतर उतर के हमें जाना है। और साइड में देखो, ये बह रही है नदी और इधर से हम उतर उतर के जा रहे हैं। और मैं आपको संगम पॉइंट भी दिखा देता हूँ, वो सामने है संगम पॉइंट। इधर से उतर के हम नीचे जा रहे हैं, ये नदी जा रही है ऐसे, और एक उधर से नदी आ रही है, वो देखो आप यहाँ से। ये है एग्जैक्टली संगम पॉइंट। सीढ़ियों से नीचे उतर के आके यहाँ पे ऐसे ब्रिज आता है, इस ब्रिज को आपको क्रॉस करना होता है। आप उस साइड में जाते हो और वहाँ से जाकर के आप पहुँचते हो उस कोने वाली तिकोनी जगह पर। और ये ब्रिज ना हल्का हल्का सा हिल रहा है, मतलब इसे चल रहे हैं ना, तो पता चल रहा है कि ना वाइब्रेशन हो रही है। तो इसे, अरे बाबा, ये तो हिल रहा है। केबल ब्रिज है ना, इसको जल्दी से क्रॉस करो। अब हम आ गए हैं उस मार्केट में, जिस मार्केट में से क्रॉस करके हम उस पॉइंट पे जाएंगे। जो ड्राइवर है वो तो कह रहा था आपको ऊपर से देखना हो तो देख लो, उनको पता होगा ना कि जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। पर अच्छा ही हुआ मैं आ गया उतर के, और ये लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप भी कभी आते तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना, मज़ा आएगा देख करके। और इस तरीके से इन गलियों में से होते हुए हम जा रहे हैं। देखिए, अब आगे जाके आएगा वो देवप्रयाग संगम। ये देखिए, संगम घाट लिखा गया ना, यहाँ से हमें नीचे जाना है। ये देखिए, इससे जाना है नीचे। वहाँ से मैं चला था और देखो, सीढ़ियों से उतरते हुए उस ब्रिज से क्रॉस होते हुए वहाँ पर आने के बाद में इस एरिया से सीढ़ियों से उतरते हुए मैं नीचे आ गया हूँ। और यहाँ पर आके आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, ये है एक्चुअली में देवप्रयाग संगम। एक नदी इस साइड से आ रही है, आप देखिए व्यू, और एक नदी आ रही है आपकी इस साइड से। और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, वो है संगम। अब बिल्कुल नीचे से आप दर्शन प्राप्त कीजिए। देखिए किस तरीके का व्यू है, आप पूरा देख लीजिए। और इधर का भी देख लीजिए आप, यहाँ पे सब लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं। अब इस संगम को प्रणाम करके हम चल पड़े हैं वापस ऊपर की तरफ। तो दर्शन करने थे वो कर लिए, और ड्राइवर कर रहा होगा कार में वेट। अब आगे और भी बहुत सारे संगम आते हैं, रुद्रप्रयाग संगम है और कर्णप्रयाग है। अब वहाँ पर तो इतना नीचे तक नहीं जाएंगे, बस वहाँ पे तो ऊपर से दर्शन कर लेंगे, हम हाथ जोड़ लेंगे। ये मैं आज स्पेशली आया था नीचे आपको दिखाने के लिए। उतरने में इतना नहीं पता लग रहा था, लेकिन अब जब वापस चढ़ रहे हैं ना, अब जब वही बड़ी बड़ी सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर आते तो थकान महसूस होती है हल्की सी। वहाँ से दर्शन करके फिर वापस हम चल पड़े स्कूल की तरफ से, क्योंकि इसमें से जाएंगे निकल करके। और वही डरावनी चीज़
ये हिलता है। ए अब पता चलेगा, देखो हिल रहा। हाँ हो गई वाइब्रेशन स्टार्ट। बीच में ज़्यादा हिलता है। चलो भाई, हिल रहा है हल्का हल्का। निकलो फटाफट से, क्रॉस करो। हम इतनी तेज़ बहाव वाली नदी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं भाई। चलो वैसे जो भी कहो, मज़ा आया, आनंद आया। देखो आगे ना काम चल रहा है, बीच में हमने एक जगह स्टॉप लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। और सारा देखो किस तरीके से जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और साइड में देखो ये गंगा जी कैसे बह रही हैं। और आगे जाके आएगा धारा देवी जी का मंदिर, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और देखो यहाँ पर एक डैम है, मैं आपको वो भी जूम करके दिखा देता हूँ। अभी तक तो हम भी बहुत तेज़ी के साथ में गाड़ी दौड़ाते हुए आ रहे थे, हमें लगा था बस हम पहुंचने ही वाले हैं रुद्रप्रयाग। लेकिन रुद्रप्रयाग से पहले पहाड़ पे से ना ज़रा सी कहीं से कोई मिट्टी विट्टी खिसकी है, तो उस मिट्टी को हटाने के लिए ये मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं जो बहुत तेज़ी के साथ में उस मिट्टी को हटा रही हैं रास्ते पे से। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ से आके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है रुद्रप्रयाग संगम, आप देख रहे हो ना। यहाँ पे देखो नीचे मंदिर भी है और एक नदी वहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है। और देखो यहाँ पे संगम हो रहा है। बहुत सारे लोग तो ना वहाँ से सीढ़ी उतर के नीचे भी जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको देवप्रयाग संगम तो नीचे जाके दिखा दिया था। इसके दर्शन मैं आपको यहीं से करा रहा हूँ, आप देख लीजिए, दर्शन कीजिए। और देखिए दोनों नदियाँ किस तरीके से मिलते हुए आगे की तरफ बह रही हैं। इस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग संगम। पहले वाला था देवप्रयाग संगम और ये है रुद्रप्रयाग संगम। गाइस अब जो हम क्रॉस कर रहे हैं ना इस एरिया को, ये है गुप्त काशी एरिया। आपने बहुत सुना होगा ना कि हेलीकॉप्टर से जाना है तो गुप्त काशी जाओगे। वो जो गुप्त काशी बार बार आप नाम सुनते हो ना, ये वही गुप्त काशी है जिसको फिलहाल अभी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। क्या सही व्यू आ रहा है भाई, मजेदार।